हे मारा श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आज के सत्र का प्रथम प्रश्न यहाँ से मुन्ना भाई करेंगे, माइक वहां तक पहुंचाएं। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संदान सागर जी महाराज साहब के चरणों में नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज साहब के चरणों में इच्छा में इच्छाएं। महाराज श्री, ये मेरा 18वां साल है गुरुदेव के चरणों में भक्ति पूजा वंदन करने के लिए। मैं आज 18वें साल में यहाँ गुरुदेव के पास आता हूँ। यहाँ आके ऐसा लगता है गुरुवर कि पिताजी के पास आ गया। ऐसा लगता है गुरुदेव कि मैं पिताजी के पास आ गया, और आपका आशीर्वाद पूरे साल तक मेरे को चार्ज रखता है। फुल चार्जिंग कर देता है। तो गुरुदेव, मेरा एक ऐसा प्रश्न है कि 10 दिनों में हम किस प्रकार इस पर्व को मनाएं? आपसे निवेदन सभी को बोलें, और आपसे निवेदन है कि जो भी लोग पूरे भारतवर्ष में दुनिया में साधना कर लें, उनको आप अभी से आज आशीर्वाद दे दें। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूं कि इस बार सबका दशलक्षण विशेष है, और दशलक्षण में आम जनों को ध्यान में रखते हुए कल एक सवाल आया था, और कल मैंने सबको दशलक्षण के 10 नियम बताए। उसका बहुत सुंदर टेम्पलेट भी बन गया है। मैं समझता हूँ वो आप सबको आपके मोबाइलों में तो पहुँच गया होगा, घंटा 2 घंटा में उसका कार्ड भी आएगा। सभी लोग 10 नियम का पालन करें अगर इन 10 दिनों में, तो आम दिनों से हटकर होगा। आज पुनः मैं दोहरा देता हूँ, 10 दिन शिविर में तो जो आएंगे वो आएंगे, मैं पर सबको ध्यान में रखकर ये बात कर रहा हूँ। सूर्योदय से पहले उठना, ये नियम करें कि कल से 10 दिन तक हमें सूर्योदय से पूर्व बिस्तर छोड़ना है। फिर प्रतिदिन पूजन अभिषेक करें, 10 दिन तो कम से कम करें। प्रतिदिन 5 मिनट का ही सही पर भावना योग जरूर करें। रात्रि में चारों प्रकार का आहार त्याग करें, एकासन करें, उपवास करें, एकासन करें। न कर पाए तो बाहर की सब चीज़ों का त्याग करें। रात्रि में चारों प्रकार का आहार करें, त्याग करें, और माने रात में पानी भी नहीं पीजिए। तो 10 दिन में 5 उपवास का फल आपको खाने पीने के बाद मिल जाएगा अगर आप चाहोगे तो। फिर है मौन पर भोजन करो। मौन पूर्वक भोजन नहीं कर पाओ तो इतना संकल्प लो कि मांग कर नहीं खाएंगे। दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक। आप इतना करें, भिखारी नहीं बने 10 दिन के लिए। प्रसाधन सामग्री का त्याग करें। 10 दिन तक कोई प्रसाधन सामग्री का प्रयोग न करें। आप अगर चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। प्रतिदिन 1 घंटे के मौन का अभ्यास करें, और रोज़ एक जाप करें। कोई ना कोई एक जाप करें। संबंधित धर्म की जाप करना सर्वोत्तम है, और किसी एक प्रिय वस्तु का त्याग करें। 10 लक्षण के 10 नियम हैं। अगर उसमें मोबाइल फास्टिंग भी करें अगर, तो बहुत अच्छा। आप ऐसा कर लें कि रात्रि के 9 बजे के बाद मोबाइल का कोई प्रयोग नहीं। ये आप सब संकल्प ले लें, तभी सूरज का उदय देख पाओगे आप। जो रात के 12-1 बजे तक सोशल मीडिया में एक्टिव रहेगा वो सूर्योदय क्या देखेगा। इसलिए रात्रि 9 बजे के बाद नो मोबाइल, मोबाइल ऑफ। और बहुत उत्तम है 10 दिन तक के लिए लोग पूरी तरह सोशल मीडिया से दूर रहे तो सोने में सुगंध जैसी बात है। ये 10 नियम आप सबके लिए है। यदि आप निभाएंगे सुनिश्चित वह आप सबके लिए कल्याणकारी होगा। नमस्कार। आदिश जी जैन कक्षा 60 के छात्र हैं, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के। द्वि महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुआ, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, बच्चों को प्रतिक्रमण में क्या करना चाहिए? बच्चों को प्रतिक्रमण में क्या करना चाहिए? भावपूर्वक प्रतिक्रमण करना चाहिए। बच्चों को इतना कहना चाहिए कि मैंने अगर कुछ बुरा बोला, कुछ बुरा किया या बुरा सोचा, मेरे द्वारा बुरा बोलने से, बुरा सोचने से या बुरा व्यवहार करने से यदि किसी को कोई कष्ट पहुंचा हो तो मैं उससे हृदय से क्षमा मांगता हूं, अपनी ओर से उसे क्षमा करता हूं। मेरे दोष मिथ्या हो, मैं उन दोषों का त्याग करता हूं। मैंने अगर अपने कार्यों में कोई शिथिलता रखी तो मैं उसकी निंदा करता हूं और अपने दोषों का परित्याग करता हूं।
मैंने यदि अपने माता पिता की बातों को नज़रअंदाज किया, शिक्षकों की बातों को नज़रअंदाज किया, अपने दोस्तों से लड़ाई की, उनसे गाली गलौज किया, तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। यदि मैंने अपना होमवर्क ठीक तरीके से नहीं किया, मैं अगर ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं किया, तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। इस तरह के भावों से आप अपनी प्रतिक्रमण कर सकते हैं। ओ अंशुमन जी जैन श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के छात्र हैं। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। मेरा प्रश्न यह है कि जब कोई मनुष्य या जीव की मृत्यु होने वाली होती है तब हम उसको नमोकार मंत्र सुनाते हैं, तो महर्षि उसको नमोकार मंत्र सुनाने से उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं क्या? देखो, नमोकार मंत्र यानी परमेष्टि की आराधना, और पंच परमेष्टि की आराधना के साथ जिसका प्राण निकलता है उसका कल्याण निश्चित होता है। तो नमोकार मंत्र पढ़ने से, सुनने से अगर वो भावपूर्वक सुनता है तो सदगति का पात्र बन जाता है। हमने सुना है जीवनधर कुमार ने कुत्ते को नमोकार सुनाया था, उसका कल्याण हो गया। चारुदत्त ने बैल को नमोकार सुनाया था, उसका कल्याण हो गया। तो महामंत्र नमोकार महिमाशाली मंत्र है, इससे जीवों का भवोद्धार हो जाता है। नमोस्तु महर्षि। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न ये था कि हमने पिछले जन्म में ऐसे क्या कर्म किए थे कि हमें इस भाव में जैन कुल मिला? कुछ न कुछ अच्छा तो किया होगा, जैन कुल मिल गया, अच्छे से जैन धर्म का पालन करो तो अगले जन्म में जैन बने, अब जिन बन जाओगे। हाँ, पारस जी। आगरा से पारस जी जैन शिरोमणि संरक्षक, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। एकांत में अनेकांत में एकांत रहने का जो चलन है वो कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? मतलब अब जो मैं आया हूँ यहाँ श्रावक संस्कार में, इसीलिए आया हूँ कि एकांत में रह सकूँ, अनेकांत में होने के बावजूद भी। अनेकांत में रहने के बाद भी एकांत में कैसे रहें? पहले समझो अनेकांत का मतलब। अनेकांत है क्या? अनेकांत हमारे अंदर के विचारों की परिणति। अनेकांत का अगर हम व्यवहारिक अर्थ करें आपके सवाल के संदर्भ में, तो अनेकांत का मतलब ये है कि विचारों की ठसाठस भीड़ के बाद भी बिना टकराव के तालमेल से जीने का आदि और अभ्यासी हो जाना। समझ गए? वैचारिक मतभिन्नता है, विचार भेद है, फिर भी वैचारिक टकराव नहीं। जिसकी सोच अनेकांतिक होती है वो बचता है। आपने पूछा अनेकांत में भी एकांत का अनुभव कैसे करें? बस हम अनेकांत का आदर करें, अपने में रहें, सब में रमें, सब में रहें, निज में रमें, सबको अपना अपना काम करने दें, किसी को कुछ थोपे नहीं और किसी से कुछ प्रभावित ना हो, तो हम अनेकांत का में भी एकांत का रस ले सकते हैं। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सुधीर जी, नम्रता जी जैन, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज अपने बीच में जिनको आप हमेशा देखते रहते हैं टेलीविजन में, जो पारस चैनल पे इतने गुरुवर की वाणी को जन जन तक पे पहुंचाते हैं, और कल जिनके कर कमलों द्वारा ध्वजारोहण भी होना है, ऐसे अनिल जी, जयश्री जी, सराव जी, पूरे परिवार के साथ में। दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, मेरी शंका है कि जब हम कोई भी विधान करते हैं तो क्या बिना मांडले के कर सकते हैं? और जो मांडले पे कलश रखते हैं वो क्या हमेशा नए यूज़ करना चाहिए? और मांडले पे अर्घ चढ़ा सकते हैं क्या? देखिए, अगर हम विधान कर रहे हैं और मंडल विधान कर रहे हैं तो मांडना रखना जरूरी। सामान्य विधान में मांडने की जरूरत नहीं है। विधान है वो पूजन होगी। विधान में रोज नए मंगल कलश की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप शुद्ध अच्छा कलश है तो आप बार बार उपयोग में ले सकते हैं। तीसरी बात, मंडल में अर्घ चढ़ाने का है। देखिए, मंडल अर्घ चढ़ाने का अधिष्ठान नहीं है। मंडल एक संरचना है जिसमें बीजाक्षर अंकित होते हैं, उसकी आराधना की जाती है। उसकी साक्षी में पूजा करे, उसकी पूजा न करे। इसलिए मंडल में अर्घ नहीं चढ़ाना चाहिए। अलग से अर्घ चढ़ाने का आप अधिष्ठान बना सकते हैं। मांडना और मंडल में बड़ा अंतर है। मांडना
कोई भी एक सुंदर सुरुचिपूर्ण संरचना है जो अल्पना रूप होती है, आप लोग मांडना मानते तो एक मांडना मान लो, उसमें दर्प चढ़ाओ। लेकिन मंडल यानी विधान से संबंधित यंत्रों और मंत्रों की रचना करना, उसमें अर्घ चढ़ाना उचित नहीं। ओ अपने बीच में कोलकाता से एक बार इस दंपति का जोरदार अभिनंदन कर दे बंधुओं। 7 समुंदर पार रहते हुए भी इनमें जो धर्म के संस्कार है वो बहुत ही अनुकरणीय, बहुत सुंदर। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के अनिल जी, जयश्री जी सराव जी, शुभम जी, मयंक जी, शैली सराव जी वहीं पहुंच जाएं। नमस्ते गुरुवर। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग इतनी क्रिया करते हैं, पूजा करते हैं, और कईयों के हम लोगों को असली अर्थ नहीं मालूम होता है। व्यवहार से हम क्रिया कर रहे हैं, लेकिन असली में क्यों कर रहे हैं, उसका क्या रियल मीनिंग है, क्या लाभ है, ये पता नहीं रहता है। तो इस तरीके की जब हम क्रिया करते हैं, पूजा करते हैं, उसका लाभ या उसका पुण्य भी पूरा हमको मिलता है। देखो, पूजा, भक्ति, आराधना विशुद्धतया एक भावनात्मक कार्य, और भावनात्मक रूप से जब हम जुड़ते हैं तब ऐसे भाव हमारे हृदय में आते हैं। हम कोई भी इस तरह के कार्य करें, कोशिश करें कि हम उसके अर्थ को जानें, पर यदि अर्थ का ज्ञान नहीं है और हमारे हृदय में भाव है ना, तो हमें उसका पूरा लाभ मिल सकता है। आप भगवान के सामने जो पूजा आपको आती टूटी फूटी शब्दों में बोल दीजिए, पर निश्चल भाव से। अब भगवान से कहिए, भगवान मुझे आपकी स्तुति करना नहीं आता, मेरे अंदर में ऐसी क्षमता नहीं है कि मैं कोई छंद लिखूं, मैं आपके गीत गाऊं, मेरे बस की नहीं है, पर मेरे हृदय में श्रद्धा है, मेरे मन में भक्ति है, उसी से प्रेरित होकर आपके चरणों में आया। मुझसे जो हुआ अच्छा बुरा, जो बना सही गलत, जैसा बना आपको सुना दिया। अच्छे को अपना लेना और गलत को सुधार करके सुन लेना। नमस्ते गुरु, नमस्ते। एक बच्चा भगवान के सामने बहुत देर तक कुछ गुनगुना रहा था। किसी को लगा इतनी देर से भगवान के आगे कौन सी प्रार्थना कर रहा है। एक युवक जब उसके निकट गया तो देखा, बोला ABCD बोल रहा था। उसने कहा, बोला क्या कर रहे हो? उसने कहा प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? बोला प्रार्थना कर रहा हूँ। बोले ऐसी कैसी प्रार्थना, तुम तो ABCD सुना रहे हो। उसने कहा, भैया मैं तो यही प्रार्थना जानता हूँ, भैया मैं तो यही प्रार्थना जानता हूँ। एक कैसी प्रार्थना? बोले सुनो। उसने A से लेकर Z तक भगवान को सुनाया और कहा, है भगवान मैं प्रार्थना करना नहीं जानता, मेरे पास शब्द नहीं है, पर श्रद्धा है, भाव, उसी से भरकर आपके चरणों में आया हूँ। मैंने आपको A से Z तक सुना दिया। दुनिया की जितनी प्रेयर बनी इसी अल्फ़ाबेट से बनी। मैंने आपको A से Z तक सुना दिया। दुनिया की जितनी भी प्रेयर बनी इसी अल्फ़ाबेट से बनी है। मैंने आपको सुना दिया। आप अपने पसंद की प्रार्थना मेरी ओर से बना के स्वीकार लेना। ऐसी भाव से भर प्रार्थना करो ना, तो बहुत लाभ मिलेगा। ध्यान में रखने की बात केवल ये है कि भक्ति बुद्धि से नहीं होती, भक्ति भावना से होती। भावना प्रगाढ़ रखिए, रास्ता खुले। बहुत बहुत नमस्ते गुरु, नमस्ते गुरु। विजय जी सराव जी वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। गुरुदेव के चरणों में मेरा सह परिवार और समस्त कोलकाता समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, 10 लक्षण महापर्व का पावन अवसर है। कहते हैं परमात्मा से जुड़ने का ये उचित समय है। गुरुदेव, आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव कैसे हो? आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव कैसे हो? देखो, दुनिया से जुड़ाव छूटे और खुद से जुड़ाव जुड़े तो अपने आप आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव हो जाएगा।
आत्मा और परमात्मा कोई दूर जगह की चीज़ें नहीं है। जो हम आत्मा है वही परमात्मा है। जब तक आत्मा का औरों से जुड़ा होता है, हमारे भीतर का परमात्मा हमसे डिस्कनेक्ट रहता है, और जैसे हम औरों से डिस्कनेक्ट होते हैं, अपने भीतर के परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। अंतर्मुखी चेतना को जगाइए, अपनी भावधारा को परिवर्तित कीजिए, आध्यात्मिकता को आत्मसात करके चलिए, जीवन का रास्ता प्रशस्त हो। नमोस्तु गुरुदेव। निर्मल किरण जी झांझरी दीमापुर से अपने बीच में शिरोमणि संरक्षक गुणायतन वे अपना प्रश्न करेंगे। दोनों महाराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सभी चुल्लकगण को इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री कथा चलती है, महाराज श्री कथा चलती है यश की। जिसका जितना यश बढ़ता है फिर उसके पीछे अपयश क्यों लग जाता है? जितना यश बढ़ता है अपयश करने वाले भी उसके पीछे पे जा जाते हैं। तो यह उसके पुण्य के बाद एक साथ दो कर्म कैसे उदित हो रहे हैं? देखो, हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल किया। जितना यश बढ़ता है उतने अपयश क्यों बढ़ता है? देखो, थोड़ा गहराई से समझो। यश, अपयश और निंदा प्रशंसा दोनों अलग अलग चीज़ें। अगर मेरे यश का उदय होगा तो मेरा यश बढ़ेगा, अपयश नहीं। और मेरा अपयश का उदय होगा तो मेरा अपयश ही फैलेगा, यश नहीं। लेकिन यश अपयश अलग चीज है, निंदा प्रशंसा अलग चीज है। यश अपयश जगत व्यापी होता है। जिसका यश होगा सुयश उसका सब तरफ फैलेगा, और जिसका अपयश होगा सारा लोक उसकी थू करेगा। समझ गया? ये जगत व्यापी होता है, कॉमन। जिससे उसका नाता नहीं है वो भी यशगान करेगा, और जिससे नाता नहीं है, मतलब नहीं, उसके नाम से मुख से भी अपयश फूटेगा, अगर यश अपयश जुड़ा है तो। लेकिन निंदा प्रशंसा व्यक्तियों से और व्यक्ति तक सीमित रहती है। यशस्वी लोगों के भी आलोचक होते हैं, लोग उनकी निंदा करते हैं, और जो बड़े कुख्यात हैं उनके भी प्रशंसक लोग मिल जाते हैं। बताओ, बीरप्पन और बिन लादेन के हिमायती लोग की कमी थी क्या? नहीं थी। अपयश होने के बाद भी वो उनके प्रशंसक थे। चोर डकैतों के भी लोग प्रशंसक होते हैं, लेकिन चोर डकैतों की निंदा ही होती, अपयश होता, यश नहीं होता। और भगवान महावीर के भी आलोचक थे कि नहीं? थे। परम पूज्य गुरुदेव के भी आलोचक थे कि नहीं? बोलो। जो जितना ज्यादा उठते हैं उनके आलोचक सुनो, रहेंगे। अगर आलोचक प्रकट हो रहे हैं तो समझ लो महापुरुष बनने की संभावना शुरू हो गई है। महापुरुषों की आलोचना होती। एक बार की बात है, ये इस शिविर की शुरुआत होनी थी, कुछ एक प्रकरण आया जो थोड़ी आलोचनात्मक थी, मेरे पास आया। मैंने देखा, मैंने कहा घबराओ नहीं, हमें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना, अपने काम में लगो। ये हमारे एकाग्रता को भंग करने के उद्देश्य से किसी का कुचक्र हो सकता है। और मैंने पहले लाइन में कहा, ये मान के चलो महापुरुष बनने के लक्षण प्रकट हो गए हैं, तभी आलोचना हो रही है। जय। तो कभी आलोचना से घबराना नहीं। अच्छे आदमी की आलोचना होती है, लेकिन आलोचना कुछ व्यक्तियों की होती है, और प्रशंसा भी कुछ व्यक्ति की हो सकती है। महान विभूतियों के भी आलोचक मिल जाएंगे, और दुष्ट दुरात्माओं के भी प्रशंसक मिल जाएंगे। इसलिए आलोचना और प्रशंसा से रंच मात्र प्रभावित मत हो, और सच्चे अर्थों में एक अच्छा साधक यश अपयश, मान अपमान, निंदा प्रशंसा, आलोचना और सम्मान से ऊपर उठ करके चलता है। उसकी कोई परवाह नहीं रहती। इन सब से ऊपर उठ करके जब अपने ध्येय को सामने रख करके चलोगे, तभी उपलब्धियों के मुकाम तक पहुंच पाओगे। यदि इन बातों को देखोगे तो कुछ नहीं होगा। एक सवाल करता हूं आपसे, गाड़ी तो चलाते हो जी।
ये बताओ गाड़ी चलाने पर धुआं निकलता है कि नहीं निकलता? निकलेगा निकलेगा। आज तक ऐसी कोई गाड़ी निकली क्या जिसमें धुआं रंच मात्र न निकले? धुआं नहीं निकलने से खराब हो जाती है गाड़ी। ऐसी कोई गाड़ी है क्या? कोई हमने सुना टेस्ला ने कोई नई गाड़ी निकाली, बिना ड्राइवर की गाड़ी चल जाएगी। बिना गाड़ी के ड्राइवर चलने की तकनीक तो विकसित हो गई, पर धुआं रहित गाड़ी नहीं है क्या? नहीं है। किसी न किसी रूप में चीज तो निकलेगी। हाँ, ऊर्जा तो जलेगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य केवल ये, भैया गाड़ी चलेगी तो धुआं तो उड़ेगा ही। गाड़ी जितनी रफ्तार से चलती है, धुएं का जोर भी वैसा ही होता है। इसलिए हमारी दृष्टि गाड़ी की गति और दिशा पर होनी चाहिए, पीछे उड़ने वाली धुआं और धूल पर नहीं। समझ गए? वो उड़ेगी, उधर मत देखो। उधर क्यों देखते हो? पीछे मुड़ के न देख प्यारे, आगे चल। इसमें महाराज से कर्मों की भी तो भूमिका है ना। कर्म बोल रहे, देखो व्यक्तिगत रूप से आज मान लीजिए मेरे प्रति किसी को द्वेष आ गया, कोई जरूरी नहीं कि उस समय मेरे पाप कर्म का उदय इसलिए उसको द्वेष है। उसके व्यक्तिगत पाप बुद्धि के कारण भी मुझसे द्वेष हो सकता है। किसी के व्यक्तिगत राग की वजह से भी मुझसे राग हो सकता है। हर चीज में कर्म नहीं करना कि सारा संसार है मेरे कर्म का। आप देखो, एक ही साथ मेरा कर्म है, 1000 आदमी मेरी प्रशंसा कर रहा है और 4 आदमी मेरी आलोचना कर रहा है। तो 4 आदमी जो मेरी आलोचना कर रहा है उसमें मेरा कर्म कारण नहीं, उसका द्वेष कारण है, उसकी कषाय कारण है, ऐसा समझा जा सकता है। तो हम अपनी व्यक्तिगत कषाय भी किसी पर प्रक्षिप्त करते, उससे प्रभावित होते, लेकिन हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। ऐसी घड़ी में समता रखना चाहिए और यही सोचना चाहिए उनके आश्रव हो रहा है, हमारी संवर निर्जरा हो रही है, वो बांध रहे हैं, हमारा झड़ रहा है। ये सोच करके चलोगे, रास्ता अच्छा होगा। नमोस्तु। गुणायतन के परम संरक्षक विनय जी जैन चीरमरी से अपनी बीच में है। मेरे आराध्य गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम श्रावक लोग 10 लक्षण धर्म सबको हर साल मनाते हैं और प्रतिक्रमण भी सुनते हैं और करते हैं, परंतु इस बार 10 लक्षण धर्म में प्रतिक्रमण आपके सानिध्य में आपके द्वारा हो, ऐसी मेरी प्रबल भावना है। नमोस्तु गुरुवर। क्या हो? प्रतिदिन प्रतिक्रमण हमारे सामने आपके सानिध्य में। देखो भाई, भाव आप लोगों के हैं, पर हमारी व्यस्तता आप सबको पता है ना। प्रतिक्रमण तो होगा, मैं रोज के लिए तो नहीं कह सकता, पर आपके भाव का आदर करते हुए 10 दिन मैं ये कह रहा हूँ कि कल का शंका समाधान में ही मैं प्रतिक्रमण कराऊंगा। 10 मिनट का एक प्रतिक्रमण, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, ऐसा प्रतिक्रमण जो हमारे जीवन को बदले, एक आम गृहस्थ का प्रतिक्रमण। यह व्रतियों का प्रतिक्रमण नहीं है, एक आम व्यक्ति का प्रतिक्रमण, बहुत छोटा सा प्रतिक्रमण, जो एक प्रकार का भावना योग का ही प्रयोग होगा। इसी शंका समाधान में 10 मिनट की कटौती होगी। आगे या पीछे जब मेरा मन होगा तो कल मैं प्रतिक्रमण का कार्यक्रम कराऊंगा, फिर आगे महाराज लोग कराएंगे अनुकूलता अनुसार। कल तो करा देंगे, फिर जैसी सुविधा होगी वैसा बताएंगे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। इनके लिए भी बंधु हैं, ये भी बहुत सेवा भाव से अपना यहाँ पर हमेशा योगदान देते रहते हैं। और महावीर जी, इंजीनियर महावीर जी सिंघई, सिद्धार्थ लेक सिटी भी अपना प्रश्न करें। भोपाल शहर में एक बात कहूँगा, 10 लक्षण के 10 दिनों में प्रतिक्रमण सबको करना चाहिए। प्रतिक्रमण तो ऐसे रोज करना चाहिए। प्रतिक्रमण का मतलब है पीछे लौटकर देखना, अपने द्वारा किए गए पापों की शुद्धि करना, दोषों का निवारण करना। 10 दिन यदि आप लोग व्यवस्थित तरीके से प्रतिक्रमण करते हैं तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हम लोग भावना योग से अपने दिन की शुरुआत करेंगे।
अंत प्रतिक्रमण के साथ करें, ताकि हम अपनी प्रवृत्तियों को संयत कर सकें और अपने जीवन के क्रम को व्यवस्थित कर सकें। तो कल जो शंका समाधान में प्रतिक्रमण की बात की गई है, ये सूचना आप सब तक पहुंचा दे कि कल विशेष प्रतिक्रमण होगा, एक छोटा सा प्रतिक्रमण। उस प्रतिक्रमण का आप सब ध्यान देंगे। ऐसी भावधारा जिससे प्रकट होगी जो जीवन में एक बड़ा बदलाव उत्पन्न करे, हमें अंदर से हल्कापन की अनुभूति दे सके, इसलिए आप सब उसका लाभ लेंगे। हाँ बोलिए। भोपाल शहर के कोलाहल से दूर विद्या प्रमाण गुरुकुलम के सुरम और सुरभ वातावरण में चातुर्मास कर रहे आचार्य भगवान के नव भारत के सपनों को साकार करने वाले इन बच्चों के, गुरुकुलम के बच्चों के भविष्य को उड़ान देने वाले परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुनि श्री संदान सागर जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, आपका इस स्वरम वातावरण में पूरे संघ के साथ जो तप चल रहा है, आपका तो तप सोमवार का व्रत, मौन व्रत और तप की साधना होती है। साथ में मुनि श्री संदान सागर जी महाराज ने भी अभी 24 घंटे एकाग्र होकर और फिर 12 घंटे एक मुद्रा में खड़े होकर, ऐसे ही सभी छुल्लक महाराज जी जब जाते हैं दर्शन करने तो मौन निद्रा में विराजमान मिलते हैं। गुरुवर, प्रश्न ये है कि तप जो है 12 प्रकार के होते हैं, 6 बहिरंग और 6 अंतरंग। तो इनमें सबसे बड़ा तप कौन सा है और तप का क्या महत्व है? गुरुवर, हम सभी को मार्गदर्शन दें। देखो, अभी बताऊंगा ज़्यादा विस्तार में तो समय चला जाए, है ना। पर मैं तो अभी आपको बहुत सरलतम तप बता रहा। सबसे बड़ा तप क्या है बता दूं? जी महाराज। क्षमता। क्या है? समता। समता के अभाव में किए जाने वाले सारे तप अर्थहीन। ऐसा मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा आचार्य कुंद देव ने बताया। वे कहते हैं, किम काहे दिवन वाशो काय किलेशो विचित्र उवाशो अध्ययन मौन पहुदी समदार हृदय शमनश। उस काय क्लेश का क्या अर्थ? किम काहे दिकाय क्लेशो, किम काहे दे वनवासो, उस वनवास का क्या अर्थ? काय क्लेश, उस काय क्लेश का क्या अर्थ? विचित्र उपवास, उस विचित्र उपवास का, बड़े बड़े उपवासों का क्या अर्थ? उस अध्ययन का क्या अर्थ? उस मौन का क्या अर्थ? यदि श्रवण में क्षमता नहीं। गुरुदेव ने इसका बड़ा भावपूर्ण अनुवाद किया। वे लिखते हैं, माशोपवास करना तन को तपाना, माशोपवास करना वनवास जाना, आतापनादि तपना तन को तपाना। क्या बात। सिद्धांत का मनन चिंतन और मौन धरना, ये व्यर्थ है श्रमण के बिन शाम में पाना। क्या बात है गुरुदेव। क्षमता के अभाव में सब खत्म। इसलिए हमारा अभ्यास और हमारा प्रयास उस क्षमता भाव को बनाए रखने का होना चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। और बंधुओं, अभी जो उल्लेख किया, निश्चित महाराज लोगों को तो अभी पूरी अनुकूलता है। कभी हम लोग भी जब संघ में थे तो कोई विकल्प नहीं रहता था तो ऐसा अभ्यास करते थे। साधक को आनंद अपने साथ अंतर्मुख होकर रहने में ही होता है, और हमें ऐसी तपस्या के प्रति हमेशा तत्परता दिखानी चाहिए। नमोस्तु भगवान। ये सब आशीर्वाद इन्हीं का ही है। आगे। हाँ, आगे आज अयोध्या नगर समाज यहाँ पर उपस्थित है। मनोज जी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में दिवाकर।
गुरुवरद्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अलग जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, आज पूरा अयोध्या नगर जैन समाज यहाँ उपस्थित है। 30 जनवरी को आपके विहार के दौरान चांदबड़ में और उसके पश्चात 6 फरवरी को आपका आशीर्वाद प्राप्त कर हमने आचार्य श्री के चरण जो डोंगरगढ़ में प्रतिष्ठित हुए थे वो भोपाल लेकर आए थे। उसके पश्चात 23 फरवरी और 24 फरवरी को अयोध्या नगर में आपने छतरी के लिए आशीर्वाद दिया था। निवेदन यह है कि अब उन छतरी तैयार है पाषाण की और उसमें गुरुवर के चरण स्थापित होने का इंतजार कर रहे हैं। आपका सानिध्य अगर समाज को मिल जाए। थोड़ा और इंतजार करो, समय आएगा। आशीर्वाद है, चलो आगे। नमोस्तु गुरुदेव। संकल्प दिवाकर अपना प्रश्न करें, उससे पूर्व अपने संके ही गुलदस्ते के पुष्प चुल्लक चिद्रूप सागर जी महाराज वे अपने प्रश्न द्वारा आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं। जय महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, आपने बताया कि महावीर भगवान की अहिंसा ये है कि यदि कोई हमें हमारे प्रति उसका भाव लगता है, हिंसा का भाव रखता है, तो हम इसका प्रतिकार करें। तो महाराज श्री, हम लोग के प्रति तो ये अहिंसा आप बता रहे हैं एक तरफ, दूसरी ओर आप लोगों के प्रति अगर कोई ऐसा भाव रखता है तो आप उसको अपना उपसर्ग मान लेते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, बड़ा अंतर है महाव्रती और अनुव्रती का। अनुव्रती आंशिक हिंसा का त्यागी होता है। आप लोग अनुव्रती हैं, गृहस्थों के लिए अनुव्रत, हम मुनियों के लिए महाव्रत। समझिए, आपके साथ सामाजिक दायित्व है, हम उन सब से मुक्त हैं। हम आत्मा के स्तर पर जीने वाले हैं, आपको आत्मा के साथ शरीर के स्तर पर भी जीना होता। तो एक गृहस्थ प्रतिकार कर सकता है, मुनि किसी भी बात का प्रतिकार नहीं करता। मुनि ये जानता और ये मानता है कि मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, मैं तो अवध हूँ। मारना तो बहुत दूर की बात, मुझे कोई छू भी नहीं सकता, और जो छूने ही लायक नहीं है उसे मारने की बात तो बहुत दूर की है। इसलिए मुनि उस भूमिका में जीते हैं, उनका जीवन क्रम उसी अनुरूप होता है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। चुल्लक चिद्रूप सागर जी महाराज वे अपने प्रश्न द्वारा आप सबको लाभान्वित कर। पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, भोजन करने के तरीके में पहले में और अब में काफ़ी परिवर्तन आया है। पहले लोग ज़मीन पर बैठकर और सामने चौकी आदि पर थाली रख कर के भोजन करते थे। पहले हाथ से भोजन करते थे, अब हाथ में चम्मच लेकर भोजन करते हैं। पहले माँ के सामने बैठकर बच्चे भोजन करते थे, आज टीवी के सामने बैठकर बच्चे भोजन करते हैं। तो भोजन करना किस तरीके से करना ये भी महत्वपूर्ण है, और समय में भी परिवर्तन आया। अभी सुबह पहले 10 बजे के आसपास भोजन होता था, अब सुबह 10 बजे नाश्ता होता है, उठते ही उतने बजे हैं, फिर 2 बजे भोजन होता है। तो ये भोजन करने का तरीका और भोजन करने का समय भी क्या शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर परिवर्तन लाता है? नमोस्तु महाराज। बहुत अच्छा सवाल उपस्थित किया है महाराज जी ने आप लोगों की ओर से। देखिए, भोजन का हमारे तन मन से बहुत गहरा संबंध है, ऐसा हमने बचपन से सुना है। जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, और जैसे पीवे पानी वैसी होए वाणी। तो अन्न और पानी का हमारे मन और वाणी से संबंध है। तो भोजन हमारे शरीर से बहुत गहरा, शरीर और मन से बहुत गहरा संबंध रखता है। हमें समयबद्ध तरीके से भोजन करना चाहिए, कायदे से भोजन बैठकर करना चाहिए। आलती पालती मार करके बैठ करके भोजन करना ही भोजन का वास्तविक आसन है, सही मुद्रा है। आप लोगों को उसी तरीके से भोजन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तो मौन पूर्वक भोजन करना चाहिए। आजकल पूरा चलन बदल गया, न तो भोजन का समय सुनिश्चित रहा, न भोजन का तरीका ठीक रहा। लोग हड़बड़ में खाते हैं। आपने कहा कि पहले माँ के सामने खाते थे, अब टीवी के सामने खाते हैं। माँ के सामने खाते थे तो भोजन के साथ पेट के साथ साथ मन भी भरता था, अब न मन भरता है न पेट, बस ध्यान कहीं और लगा रहता है। ये चीज़ें हमारे अंदर नकारात्मकताएं भरती है। सभी लोगों को चाहिए कि भोजन करते समय इन बातों का गहराई से ध्यान रखें और कोई ऐसा कार्य न करे। एकदम भोजन आपका निजी कार्य है, आप सब कुछ करते हो, खाने के लिए तो करते हो, और खाने के लिए वक्त ना मिले। आपका 2 टाइम के भोजन में 8 घंटे का, कम से कम 6 घंटे का अंतर तो होना ही चाहिए। रात्रि भोजन से बचना चाहिए। और अगर आप नियमित भोजन करें, ढंग से व्यवस्थित भोजन करेंगे, तो वह आपके चित्त के लिए ज़्यादा प्रसन्नतादायक होगा
और शरीर के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक होगा। ओम। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की पूरी टीम, जिनके कंधों पर गुरुवर ने यह एक गुरुत्तर भार सौंपा है, एक बार जोरदार जोरदार ताली बजा दी इन सभी के लिए। महामंत्री अनुभव जी सराफ, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, नवरत्न परिवार भी, और साथ में प्रशांत जी प्रश्न कर लेंगे। परिवार की ओर से नमोस्तु वंदन और पूरे गुरुकुलम परिवार की ओर से नमोस्तु वंदन। गुरुदेव, सवाल सिर्फ इतना सा ये कहा था कि हम लोगों को सबको आशीर्वाद दें कि हम 10 लक्षण पर्व पूरे कार्यों के साथ कैसे निभाएं और उनको कैसे थोड़ा लेट आए, मैं बता दिया। अच्छा गुरुजी, और बच्चे कैसे मनाएंगे ये भी बता दिया। अच्छा, अब प्रशांत भी ये पूछ लेते हैं। बोलो। गुरुदेव, मेरे को तो बस 3 बार नमोस्तु पहले आपसे। गुरुदेव, मैं थोड़ा सा था आपसे, अभी टाइम नहीं था, लेकिन अब हमेशा यहीं आपको वापस मिलूंगा। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मैं उतने दिन में बूढ़ा हो गया आपसे जितने दिन में नहीं मिला। आपके आशीर्वाद के उससे हमेशा यहीं रहूँगा। पर कुछ हमारी 2 चीज़ें हैं, जैसे हम हमेशा दिया और अगरबत्ती को कंपेयर करते हैं। हाँ, दिया और अगरबत्ती को, वैसे तो हम बोलते हैं दिया उजाला देता है, लेकिन जब दिया जल के बुझता है और अगरबत्ती को जला के बुझाते तब वो अपनी सुगंधता देता है और दिया अपना बंद होने का अंधेरा देता है। तो गुरुदेव, इसमें हम किसको ज़्यादा फॉलो करें? बहुत अच्छा सवाल है। आपने दिया और अगरबत्ती को 2 प्रतीक के रूप में उपस्थित किया। देखिए, दिया जब तक जलता है तब तक प्रकाश देता है, अगरबत्ती जलते समय भी सुवास देता है और बुझ जाने के बाद भी सुवास देता है। दोनों में अंतर तो है। अगरबत्ती सुगंध फैलाता है और दीपक प्रकाश जलाता है। अब आपने पूछा है दोनों में हम किसको फॉलो करें। हमें प्रकाश की भी ज़रूरत है, सुवास की भी ज़रूरत है। सुवास हमारी नासिका को तृप्त करता है और प्रकाश हमारा पथ प्रशस्त करता है। कितनी भी सुवास हो, अगर प्रकाश ना हो तो कुछ भी नहीं होगा। तो हम दीप भी बने और अगरबत्ती भी बने, बस यही काम करें कि हम प्रकाश फैलाएं, हम सुवास फैलाएं, कहीं धुआं ना उड़ाएं, कहीं बदबू ना फैलाएं। यदि ये बातें आ जाए तो जीवन प्रशस्त होगा। बंद वो समय आपका हो रहा है। कल से 10 लक्षण की शुरुआत होगी और शिविर की बाकी सूचनाएं अशोक भैया भी आप सबको दें।